हेलो दोस्तों, विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में अपना एकदम व्यस्त होंगे। इस बार वर्दी अपनी हाथ में चाहिए, इस बार अब की वर्दी अपनी हाथ में चाहिए। इसी के साथ में अपना पूरा के पूरा तैयारी, पूरा के पूरा जीव जान झोंक दीजिए साथियों, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो अगर जब तक ले अपने जीव जान को नहीं झोंक देंगे तो सफलता मिलना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी टेंशन नहीं लेना है, हम लोग जिस मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहे हैं सफलता मिलेगा, यकीन मानिए एकदम मिलेगा। तो साथियों, हम लोग 2022 में पूछा गया मध्य निषेध में क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में सभी का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा साथियों, कुछ का प्लेलिस्ट अभी बना दिया गया है। हम लोग फिलहाल अपना प्रश्न पे चलेंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप लाभान्वित हों, सबसे पहले आपकी नौकरी होनी चाहिए साथियों। वीडियो को लाइक करके इसका लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि नए नए लोग जुड़ सके। देखिए, पहला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा सोडियम और उसके बाद में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। मोस्टली दो ही पॉइंट आपको कंफ्यूज करता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, तो बेकिंग सोडा है सोडियम, सोडियम जो है आपको बाइकार्बोनेट होने वाला है, सोडियम आपको बाइकार्बोनेट होने वाला है। इसको हमेशा कंफ्यूजन प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे दूर करिएगा। देखिए, जैसे बेकिंग, एक छोटा सा देहाती भाषा से देखना बाबू। जैसे बाई, बाई का मतलब हम लोग देहात में कहते हैं कि पेट में बाई बन गया है, गैस बन गया है। तो देखिए, बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट दोनों का आगे वाला शब्द मिल रहा है, इसी से पकड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट रहेगा ना, सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो आपको धोवन सोडा हो जाएगा, यानी कपड़ा फीकने धोने वाला सोडा हो जाएगा। तो पेट में बाई बना दिया है तो ये खाने वाला हो जाएगा, इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे देखिए, आशा करते हैं आपको जितना हमें है आपको कम से कम और अच्छे कंफ्यूजन को दूर करा करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना पाए, इस उद्देश्य के साथ में आप लोग के साथ में पढ़ा रहे हैं साथियों। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग में कितना था। देखिए, अगर यह बुक के पब्लिकेशन देखें तो पब्लिकेशन के अनुसार आपको 78 दिले है, लेकिन गलत है। स्पीडी के अनुसार देखें तो आपको 73% दिया हुआ है, लेकिन एक्यूरेट आप याद रखिएगा, एक्यूरेट आपको 74.04 होता है, 74.04% है आपको भारत की साक्षरता दर है। बिहार में सबसे साक्षरता दर कम है और उसके बाद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यह भी प्रश्न आपको कई बार आया है। तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि आधुनिक लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र जो है आपको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है साथियों। देखिए, यहाँ पर आपको सभी क्षेत्र का एक एक प्रतिनिधि होता है, तो आधुनिक लोकतंत्र है यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, चौथा नंबर में है साथियों कि अमेरिका का खोज किसने किया था। अमेरिका का खोज आपको कोलंबस के द्वारा किया गया था और यह 1492 में किए थे, 1492 में। वही वास्को डी गामा आपको दिया गया है, वास्को डी गामा 1498 में, 1498 में जो है आपको भारत का खोज किया था, भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया था। ऐसे कहीं कहीं प्रश्न भारत का खोज भी आता है, लेकिन मोस्टली आपको समुद्री मार्ग का खोज किया गया था और यह पुर्तगाली यात्री था। आगे देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की स्वार्थ क्षमता का प्रतिबंध इसमें से नहीं बताता है। तो आपको भुजा, भुजा, कोण हो जाएगा, भुजा, भुजा और कोण इसमें से नहीं होगा, बाकी सभी के अनुसार सीधा होता है। देखिए, छठा नंबर प्रश्न है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे। हिंद चीन के अंदर में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन सब सारे देश आता था पहले, अभी नहीं आ रहा है, सब अलग अलग बन गया है। देखिए, इंग्लिश है, इंग्लिश में मिक्सिंग करके दिया गया है, मैथ भी इसमें सेट में माने कि जैसे 2022 में मिक्सिंग करके दिया है, अलग अलग करके दिया गया है। सातवां नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, जैसे में नाइदर द बॉयज नोर देन टीचर, खाली स्थान पे क्या होगा, तो ये आपको इज का प्रयोग होने वाला है, टीचर इज प्रेजेंट हो जाएगा, टीचर इज प्रेजेंट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ऐसे करते ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक एक प्रश्न ये जो है आपको इम्पोर्टेंट है साथियों, एक भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को हम अंत तक देखिएगा, ताकि आपको कहीं मिस्टेक ना हो और कहीं एक चीज का कंफ्यूजन
दूर अगर आपको ना हुआ, वही अगर आप एग्जाम में पीछे कर दे तो मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। 8वां नंबर प्रश्न है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीक क्या है? बाबू यह जो है आपको एमआरआई कहा जाता है। एमआरआई, अगर किसी प्रकार की माइंड में सबसे ज्यादा चोट लग जाता है तो सबसे ज्यादा एमआरआई का ही डॉक्टर प्रेफर करता है। एमआरआई का फुल फॉर्म जानिएगा, जैसे में मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है साथियों। आगे देखिएगा 8वां नंबर है राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल कौन सा तंत्र में आवश्यक है? देखिए 4 ऑप्शन में आप देखेंगे, राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में आवश्यक है। भारत एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब जाएगा। राजतंत्र में आपको राजा जो है ना बाबू, राजा प्रधान होता है और राजा का बेटा ही राजा बनता है। आगे देखिएगा 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारित तंत्र नहीं है? प्राकृतिक रूप से नहीं बना है साथियों, तो बगीचा नहीं बना है। बाकी आपको वन देखिए प्राकृतिक रूप से बना है, नदियां प्राकृतिक रूप से बना है, रेगिस्तान प्राकृतिक रूप से बना है, लेकिन वन जो है मानवकृत है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में है कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो उस समय जो जीता था 2022-21 में, तो उतना इंपॉर्टेंट तो अभी नहीं है, बट हम लोग का एक बार देख लेना है। तो उस समय आपको हिमाचल प्रदेश जीता था। अभी 2025 के डेटा के अनुसार याद करिए, 2025 के डेटा के अनुसार जो है आपको विदर्भ है, विदर्भ आपको विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है और जो सौराष्ट्र को हरा करके जीता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखिएगा। 12 नंबर है फिलिंग द ब्लैंक्स है, करके चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन में आपको सही वर्ड को चुनना है। यानी कि देखिए खाली स्थान, इसमें कह रहा है कि इफ ही क्या प्रयोग होगा कि वी वुड गो हो जाएगा, तो इसको में आपको जो सही जवाब हो जाएगा तो हैड कम का प्रयोग ना करके केम का प्रयोग करना है। क्या करना है? तो इफ ही केम वी वुड गो, चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर है साथियों, कह रहे कि चूज द ऑप्शन दैट द चूज इन मीनिंग इन अ गिवन वर्ड। इसका आपको चूज करना है। क्या चूज करना है? तो चूज द ऑप्शन दैट क्लोजेस्ट चूज करना है, क्या नियरेस्ट चूज करना है। इसको में देखिए जैसे प्रोटेस्ट हो जाएगा, प्रोटेस्ट का आपको O2 ऑब्जेक्ट हो जाएगा, 2 ऑब्जेक्ट डी वाले ऑप्शन यानी कि चौथा नंबर वाले सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? 2021 के डाटा के अनुसार देखें तो इसको में साइरस पूना वाला है, साइरस पूना वाला को यह जो है आपको 2021 में इसको दिया गया था। लेकिन 2025 में किसे दिया गया है? 2025 में याद रखिएगा ई श्रीधरन जो मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है, ई श्रीधरन जो मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है, वह 2025 में इनको नामित किया गया है। आगे देखिएगा ये पुरस्कार के लिए 15 नंबर है। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को आपको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी जरूर हमें सपोर्ट करें। और जितना सपोर्ट कर रहे हैं साथियों, बहुत हमें अच्छा लग रहा है। हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना स्टार्टअप शुरुआत से किया जा रहा है और लोग इतना सपोर्ट करेंगे, इसके लिए तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब होता है ना बाबू, विद्युत बल्ब होता है, बल्बा में जो आपको लाल कलर के जलते हुए दिखाई देता है ना, उसी को उस तंतु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू? ओकरा जो है आपको टंगस्टन कहा जाता है। कब कहा जाता है? टंगस्टन का बना होता है। अब बल्ब के अंदर में अक्रिय गैस भरा रहता है, जो क्या होता है कि कितनों भी हीट बढ़ जाए तो वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है, तो इसीलिए बल्ब फ्रीज नहीं होता है। नाइक्रोम याद रखना बाबू, नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम हीटर घर में चलाए हो ना बाबू, घर में हीटरवा में तार जो देखना रिंग रिंग इसे गोले गोले रहता है, तो उसको नाइक्रोम कहते हैं। वो नाइक्रोम का तार बना रहता है। दोनों में समझ में आया? बल्ब रहेगा तो टंगस्टन और उसके बाद में हीटर रहेगा तो नाइक्रोम का तार लगा रहता है। आगे देखिएगा पापा, देखिए आपको शुरू में बताए थे ना कि इसमें मिक्सिंग क्वेश्चन करके दे दिया है। मैथ है, मैथ वाला प्रश्न देखिए, मैथ वाला में जिसको है कैलकुलेशन करने तो बनेगा नहीं इसको पे, लेकिन आपको फिर भी एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। इसका आपको 20% आने वाला है। तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको बना लीजिएगा आप, ठीक है। हालांकि इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, पीडीएफ विजेता स्टडी सर्च मारिएगा ना टेलीग्राम पे तो आपको चैनल आ जाएगा, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसको माध्यम से भी आप ज्वाइन करके इस सेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक खिलौना, तो इसमें आपको 17 नंबर भी मैथ है
इसके लिए आपको 305 आने वाला है। क्या आने वाला है? 300, फिर 350 आने वाला है। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, एकदम विस्तार से देखना है। और तारापुर से संबंधित कई को प्रश्न पूछा गया है। तारापुर केंद्र है, यह कैसा केंद्र है बाबू? तो यह आपको आणविक शक्ति केंद्र है। कैसा केंद्र है? आणविक शक्ति केंद्र है, यानी कि परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र है। देखिए, यह कौन कौन आणविक शक्ति केंद्र है याद रखिएगा। एक रावत भाटा राजस्थान में है, दूसरा कलपक्कम तमिलनाडु में है, और नरोरा यूपी में है, और कैगा कर्नाटक में है। इन सब जो बताएं ये सब आपको आणविक शक्ति केंद्र है साथियों। आगे देखिएगा, 19 नंबर में है कि लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता क्या है? लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। मेरा ईश्वर यानी कि मेरा भगवान है। तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपको मैथ का ही है, लेकिन आपको समझिए कि एक परिभाषा से दे दिया है। कह रहे किसी त्रिभुज के यदि एक कोण शेष दो कोण का योग के बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा? तो ऐसा त्रिभुज रहेगा ना, तो ऐसा त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा साथियों? तो समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। आगे देखिए, 21 नंबर में है कि भारतीय सशस्त्र बल के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जर्मन की, जिसको सीडीएस कहा जाता था, तो वह कौन थे? देखिए, पहला व्यक्ति जो बनने वाले थे, अभी देखिए इनको है दुर्घटना हो गई, ये अभी नहीं है, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत थे उस समय प्रथम। अब वर्तमान में भी याद कर लीजिए साथियों, बाबू वर्तमान में है आपको अनिल चौहान है। कौन है? अभी वर्तमान में सीडीएस अनिल चौहान है 2025 में। ये दोनों आपको याद रखना है। तो हम लोग देख रहे थे 2021 2022 का सेट, लेकिन अब करेंट अफेयर भी आ रहा है तो हम लोग 2025 का याद करते चलेंगे, है ना। देखिए 22वां नंबर है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या था? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित कहानी है, तो इसको में देखिएगा कि लाल पान का बेगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल पान का बेगम। कई बार यह प्रश्न में पूछा गया है बाबू, इसको एकदम याद रख लेना है। पहला वाला ऑप्शन है सूखी नदिया का पुल है ना, यह आपको रामधारी सिंह दिवाकर द्वारा दो बैलों का कथा है, आपको बहुत प्रसिद्ध है, ये तो आपको छूटना नहीं चाहिए। यह आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा, 23 नंबर में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ अवस्थित है? यह आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसको आपको संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ कहा जाता है। क्या कहता है? यूएनओ, ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, यह मैथ का प्रश्न है, इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसके लिए आंसर बता देते हैं। आंसर आपको तीसरा वाला हो जाएगा, 1/2 और x प्लस y हो जाएगा। आगे देखिए, 25 नंबर है साथियों कि हेमोग्लोबिन है, इसमें वर्णक पाया जाता है। वर्णक मतलब रंग होता है बाबू, वर्णक मतलब कैसे रंग होता है। तो हेमोग्लोबिन में कैसा रंग, हेमोग्लोबिन की उपस्थिति में कैसा रंग होगा? तो यह आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल हो जाएगा। रेड ब्लड कोशिका भी कहते हैं इसको। डब्ल्यूसी में व्हाइट ब्लड हो जाता है। प्लेटलेट है, प्लेटलेट शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यह आपको डेंगू होगा तो प्लेटलेट सबसे ज्यादा नीचे गिर जाता है और उसके बाद में आदमी चल बसता है। 26 नंबर में है कि चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द फिलिंग ब्लैंक, से खाली स्थान वालों को भरे वाला है। कह रहा है कि इज द रूल अप्लीकेबल, तो क्या होगा? ऑल ऑफ अस, सभी के लिए क्या रूल अप्लीकेबल होगा? 26 नंबर के लिए देखिए आपको होगा कि टू का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? यानी कि इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। देखिए 27 नंबर है, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित किस माध्यम से होता है? देखिए, परागकण के स्थानांतरित होने के लिए, माने कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए वायु के माध्यम से भी हो जाता है। जैसे हवा चलता है तेज, तो इस फूल पर के जो परागकण उड़ करके दूसरे फूल पर पहुंच जाता है। फिर या फिर जल के माध्यम से, जैसे कुछ जलीय पौधा होता है तो पानी के बहाव के साथ में चले जाता है। एक कीट के माध्यम से, जैसे कोई कीट उसके फूल पे बैठा, परागन उसको पैर में सटा और वह दूसरे पुष्प पर भी जाकर बैठेगा, तो इसके माध्यम से होता है। दिए गए ऑप्शन चौथा नंबर क्लिक कर लीजिएगा, यानी कि सभी सही हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर में है कि एक विद्युत जनित्र, देखिए नाम कंफ्यूजन करेगा, नाम से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बाबू। विद्युत जनित्र बदलता है, यानी कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में ट्रांसफर करेगा बाबू। यहाँ देखना, आपको सभी के सभी बता देंगे, आपको ऊर्जा भुलाएगा नहीं।
नाम आपको नाम कंफ्यूजन करा कर कई सारी चीज गलती हो जाता है, लेकिन वीडियो को अंत तक बने रहिए ना, आपको एकदम मास्टर बना देंगे। इसके लिए सबको सही जवाब हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा तो समझ में नहीं आ रहा ना बाबू। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा की मतलब नचने वाला याद रखो। यांत्रिक मतलब कुछ नचने, इसको घुमाने के बाद में विद्युत ऊर्जा बोलता है। और इसको डायनेमो याद रखना, कुछ है यांत्रिक है तो आपको डायनेमो याद रखना है। डायनेमो डायनेमो है, इसको आपको नचाएगा, माने कि इसमें गति देगा, तो यह क्या करेगा कि यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है और विद्युत से बैटरी चार्ज होने लगता है। विद्युत से बैटरी चार्ज होने लगता है। जैसे ट्रैक्टर, कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसको में आपको मोटर क्या लगा रहता है, डायनेमो लगा रहता है। और डायनेमो क्या करता है कि डायनेमो घूमता है इंजन के सहारे और आपको बैटरी को चार्ज करते रहता है। आगे देखिएगा, जैसे में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको देखिए 2 सेल या 3 सेल वाला टॉर्च देखे होंगे, घर देहात के रहे होंगे, तब 2 सेल आप पेंसिल बैटरी देखे होंगे बाबू, सब कुछ छोड़ देना। घड़ी रहता है ना, घड़ी आपको घर में होगा ना, दीवार घड़ी में जो पेंसिल वाला बैटरी होता है ना, उसको में आपको रसायन तत्व भरा रहता है, रसायन भरा रहता है। अब उसको में रासायनिक ऊर्जा है, और वह क्या करता है कि वो विद्युत उत्पन्न करके और घड़ी के चलाने का काम करता है। छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। देखिए, वो कर बाद में एक होता है विद्युत मोटर को, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ज्यादा गंदगी हो गया है। सही ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं कि चौथा वाला होगा। और उसके बाद में देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि आपको लाइन देंगे ना, उसको में लाइन के स्विच ऑन करेंगे तो घिनी 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 नचना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसको में आप लाइन दीजिए और घिनी घिनी नचना शुरू हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाएगा। तो यह आपको मोटर होता है ना बाबू, घर में आपको देखेंगे कि मोटर चालू करना पड़ता है, तब पानी ऊपर चढ़ता है टंकी में, तब सभी लोग के पानी मिलता है। और देहात वाला देखना, देहात में देखो घर मोटर होता ना है, गमछी पहन के निहाय में मजा आया होगा। तो ये मोटर जो है विद्युत ऊर्जा उसको में आपको दीजिए और फिर नचने लगता है, और नचने लगने के वजह से उसमें पंखी लगा रहता है, अंदर से पानी उठा करके बाहर फेंकने लगता है। आगे देखिएगा, आगे है 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है बाबू कि DI मेडलिव के श्रेय दिया जाता है। मेडलिव को क्या श्रेय दिया जाता है बाबू, तो यह जो है आपको तत्व का आवर्त सारणी बनाया था। क्या आवर्त सारणी मेडलिव, तीसरा वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 30वां नंबर प्रश्न इंग्लिश है। इंग्लिश तो थोड़ा माथा ज्यादा खराब कर देता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस टू द गिवन सेंटेंस। दिया गया सेंटेंस उसको पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए, कह रहा है कि ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी, तो इसका आपको क्या पैसिव वॉइस में बदलना पर बनेगा, तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। तीसरा वाला ऑप्शन को ठोक लीजिएगा बाबू। आगे देखना है, 31 नंबर है। वर्तमान बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। यह 2021 वाला पूछ रहा है, 2021 वाला। 2021 वाला में भी अवधेश नारायण थे, और अभी वर्तमान में भी यानी 2025 में भी अवधेश नारायण साथी। और इसको देखिएगा, विधान जो है ना, बिहार विधान परिषद, देखना बिहार विधान परिषद है। बिहार विधान परिषद का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको आपको राष्ट्रपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति। आपको क्या कहा जाता है, तो सभापति कहा जाएगा। जो पीठासीन अधिकारी होगा उसको सभापति कहा जाएगा। आगे देखिए, इससे संबंधित और एक प्रश्न आने वाला है, देखना 32 नंबर में कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। यह तो भाई आपको मेडल, ये तो भूलने वाला नहीं है, ये आपको कैसे भूला जा सकता है। मेडल जी को जी लिखल है, ग्रेगरी जॉन मेडल, ग्रेगरी जॉन पूरा फुल नाम आपको याद रखना है। 33 नंबर देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से लेकर 18 तक चला था। लेकिन खुदा न खास्ता आपसे कभी कभी छोटा डेट पूछ देता है बाबू। एग्जामिनरवा के दिमाग घूमता है ना कि क्वेश्चन हमको हार्ड करना है, वो छोटा डेट मार देगा। 28 जून याद रखना है। क्या 28 जून याद रखना है। 28 जून 1914 से शुरू हुआ था। कब खत्म हुआ था, आपको 11 नवंबर ध्यान रखना है, 11 नवंबर और 18 तक चला था। क्या चला था, 1918 तक चला था, कंप्लीट हो गया। कारण निकला था फर्डिनेंड की हत्या बाबू, फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था, उसीलिए युद्ध चालू हो गया था। आगे देखिएगा, समुद्र का कुछ भी नहीं होता है, यह कथन दिया गया है।
मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता कहता रहता है। रेखांकित शब्द में एकरा में समुद्र के रेखांकित किया गया है, यानी कि नीचे चिन्ह लगाया गया है। तो इसमें क्या प्रतीक दे रहा है? प्रतीक दे रहे हैं ना बाबू, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। प्रतीक दे रहा है या समाज की बात कर रहा है? समाज कैसा है? समुद्र की तरह है। क्या है? समुद्र की तरह है बाबू। आगे देखिए 35 नंबर है। 35 नंबर में कहा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? खाद्य सुरक्षा बताता है कि खाद्य की उपलब्धता होना चाहिए, खाद्य की पहुंच भी होना चाहिए सभी जगह तक ले, खाद्य के समर्थता भी होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। देखिए खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत है बाबू आपको FSSAI काम करता है। क्या करता है? AI काम करता है। AI काम करता है। तो इसको में क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और यह आपको पूरा सभी पैमानों को नापने करता है, करता है। जैसे मैं आपको होटल वगैरह चाहे कहीं भी अगर खराब खाना मिल गया है तो यह इसी है, यही आपको जांच करके उसको कार्रवाई करने का काम अलग डिपार्टमेंट का है, लेकिन जांच करना इसी का काम है। आगे देखिएगा 36 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बन गई, यानी कि दूसरी भारतीय महिला जो बनी है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली? तो ये आपको सरिसा आपको बदला बनी है। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, VIP लगा लीजिए। राष्ट्रीय मानव आयोग का स्थापना कब हुआ था? यह 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। और छोटा डेट कभी कभी पूछ ले तो आपको 12 अक्टूबर याद रखना है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का आयोग बनाया गया था। आगे देखिए 37 के बाद में 38 नंबर ऐसे ही आप लोग आसान है, कुछ नहीं है। इस वाला क्वेश्चन तो 2022 वाला क्वेश्चन बहुत इजी दिला था, लेकिन अभी नहीं इजी पूछेगा बबुआ, ध्यान रखना। अभी बहुत टफ पूछेगा, बहुत कंपटीशन हो गया पर शीट। कह रहे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही को चुनना है। देखिए इसको मतलब क्या आपको सही जवाब हो जाएगा? इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ना बाबू, ध्यान रखना है कि आपको है सहारनपुर। क्या है भाई? सहारनपुर लोन। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कटेगा ना, तो आपको मैं बोलूंगा वो समझ लेना है भाई। देखिए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है स्थापित किया गया था वही तारापुर है। सबसे प्रथम है बाबू, याद रखना, तारापुर, महाराष्ट्र में सबसे प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर। आगे देखिएगा 40 नंबर है। बैलाडीला श्रेणी किस जिला में है? यह आपको जिला हो जाएगा, आपको बस्तर एरिया पर जाएगा, जिला तो नहीं है, लेकिन यह दांतेवाड़ा के, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा के बस्तर के आसपास में यह बैलाडीला श्रेणी आता है। आगे देखिए 41 नंबर में सरहुल पर्व कौन मनाता है? सरहुल पर्व है आपको मुंडा जनजाति मनाता है। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अमन फल, ये कई बार प्रश्न पूछा है। अमन फसल क्या है? अमन फसल एकदम धान है बाबू। बिना चावल के पेट नहीं भरते हैं। लड़कों तो कुछ कुछ संभाल लेता है, लेकिन लड़कियन के बिना चावल के पेट नहीं भरता है, ध्यान रखना। 43 नंबर में कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिया जाएगा, यानी कि गांव घर में आपको समूह चलता है ना, सरकार ने इसका बहुत अच्छा खासा पहल बनाया है और बहुत अच्छा खासा आर्थिक वृद्धि कर रहा है गांव घर में। या खास करके आपको गरीब गुरबा के देखिएगा, बेटी उटी के ब्याह करे में या तो फिर कोई धंधा खोलने में भी आपको समूह से पैसा निकाला जाता है। मात्र 1.5% लगभग में लगता है। 1.5% के सूद पे इतना कम में बैंक तो देवे नहीं करता। बैंक तो एकदम सीधा महाराज पहुंचाले एकदम 9% या 10%। देखिए इसके लिए आपको जो है सदस्य द्वारा, जितना समूह में सदस्य है ना, जीविका दीदी, तो जीविका दीदी में जो जितना सदस्य है उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि किसको लोन देना है और किसको नहीं देना है। 14 नंबर है कि किस विकल्प में सही जो है आपको बीमेल मतलब कि अलग अलग, इसको में अलग है, क्या अलग है देखिए, जैसे में देखना है, जैसे उसको में क्या हो जाएगा, इसको में देखिए कि अनादर और निरादर दोनों तो एक ही चीज है बाबू। अनूठा और बिजोड़ एकदम बिल्कुल दोनों एक ही चीज है। इशारा और सैन दोनों एक ही चीज है। लेकिन गौरव और लाघव, गौरव मतलब कि ऊंचाई प्राप्त करना और लाघव मतलब कि सबसे नीचे गिर जाना, ये दोनों विपरीत कंडीशन दे रहा है, बाकी सब सेम कंडीशन दे रहा था, यही इसलिए यह प्रश्न सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए 45 नंबर है। 45 नंबर, पृथ्वी की कुल सतह का पानी ढका हुआ है, यानी कि पानी से कितना ढका हुआ है। देखिए ये अलग अलग प्रश्न में जो है आपको अलग समय में अलग दिया है, लेकिन आपको इसको ऑप्शन छोड़ दिए, ऑप्शन में है ये नहीं। ऑप्शन में आपको 75 दिया है, लेकिन 75 नहीं, 71.71% है। लेकिन ऐसे मुख्य रूप से दिया जाता है 1/3 भाग। क्या दिया जाता है बाबू? 1/3 भाग है आपको जल से घिरा हुआ है। आगे देखिए, एक एक कहानी यह भी है, इस किसकी रचना है? यह कहानी यह भी है आपको मनु भंडारी की रचना है। तीसरा वाले ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए। 46 देखिए, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। देखिए, एक समचतुर्भुज त्रिभुज की भुजाएं, ये मैथ है वो, मैथ के लिए क्या दिमाग खराब करोगे क्या? तीसरा नंबर ऑप्शन लगा लेना, तीसरा नंबर स्क्रीन शॉट करिए, एकदम इत्मीनान से बनाइए। हालांकि फास्ट बनाना है, नहीं तो उस इत्मीनान के फेरे में आपके रिजल्ट भी नहीं आएगा। 48 नंबर के लिए है, 48 नंबर के 15 मीटर आने वाला है। 48 नंबर के लिए 15 मीटर आने वाला है। देखिए ये तो बड़ा डिस्प्ले नहीं है कि उस पर कैलकुलेशन करें, आप लोग सहयोग करिए ना महाराज, बड़ा वाला बोर्ड लिया जाएगा। आप लोग तो भगवान है ना। 49 नंबर में है कि वह भौतिक पूंजी, देखिए क्या कह रहा है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिक पूंजी का उदाहरण आपको देखें तो मशीन यंत्र, ये तो भौतिक है जो आपको दिखाई, जिसको छू सके, फील कर सके, आपको सामने है, या ठोस रूप में मौजूद रहता है। भवन भी है और कच्चा माल भी है, ये सब है आपको भौतिक पूंजी है। लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण है, यह आपको दिमाग में सेट हो जाता है, आदमी को प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षा ज्ञान है, तो यह भौतिक रूप में नहीं आता है बाबू। चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 5वां नंबर है कि असमान असमतापीय जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। बताइए, असमतापीय, अलग असमतापीय, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो है आपको सैलामेडर हो जाएगा, सैलामेडर हो जाएगा। 51 नंबर में है, देखिए बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत बात कर रहा है बाबू, एक दूसरे के विपरीत बात कर रहा है। यह न्यूटन बाबा के नियम है। तो देखिए, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य होता है। क्या होता है? अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य होता है, तो न्यूटन के तीसरा नियम आ जाता है। न्यूटन के तीसरा नियम, जैसे में आपको तीसरा नियम क्या हो जाएगा कि बंदूक से गोली छूटता है तो बंदूक को पीछे में ढकेलता है। आप किसी के थप्पड़ जड़ते हैं तो आपको भी चोट लगता है। यही सब नियम है बाबू। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी मिलता है? देखिए, मौसमी बेरोजगारी है आपको कृषि में मिलेगा। कैसे? आपको जैसे धान रोपने का समय आएगा तो आपको मजदूरी खूब मिलेगा, यानी कि खूब मजदूरी की जरूरत पड़ेगा। धान रोपा जाएगा तो फिर ओकर बाद में कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये मौसम आया तो ओकर बाद में आपको रोजगार खूब मिलेगा, और मौसम गायब तो रोजगार खत्म। देखिए, उद्योग वाला क्षेत्र है ना, उद्योग वाला क्षेत्र में जो रोजगार मिलता है, तो इसको में रोजगार वाला क्षेत्र में, उद्योग वाला क्षेत्र में देखिए कैसा रोजगार मिलता है। इसको में जो है आपको रोजगार मिलेगा, क्या होगा कि यह संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, दो ऑप्शन याद रखें। कभी कोई संरचनात्मक देगा, चक्रीय। तो उद्योग में संरचनात्मक और चक्रीय बेरोजगारी, कृषि में आपको मौसमी बेरोजगारी या प्रछन्न है। आगे देखिए, 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल के प्रचुर मात्रा है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में दाल में पाया जाता है, इसीलिए बच्चा को, छोटा बच्चा जब रहता है तो उसको दाल पिलाने के लिए क्या था, ताकि प्रोटीन मिले, और प्रोटीन शरीर को विकास कराता है। देखिए 54 नंबर में कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन जो है अपदस्थ कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, कहां से लग सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है साथी, ध्यान रखना, यह जो प्रक्रिया है संसद में चलता है। कहाँ चलता है? संसद में चलता है। और यह प्रक्रिया आपको कौन सा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 124 के तहत और निर्वाचन आयोग 324 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न में आया है, सेट में भी आपको पूरा डिटेल बताए हैं। बिहार पुलिस का सेट वॉल्यूम 1, रुक्मणी का आपको वॉल्यूम 1 खत्म कर दिए हैं, आप उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वह वीडियो भी देखना चाहते हैं वो तो और लंबा थोड़ा लगेगा, कॉलम कॉपी लेकर पढ़ना पड़ेगा, कहे कि वो पूरा डिटेल बनाया है बाबू, ऐसे नहीं है, पूरा एकदम डिटेल बनाया गया है, 2 पार्ट में एकदम मिलेगा प्रत्येक वीडियो, मिजाज एकदम खुश हो जाएगा। देखिए, मतदाता सूची आमतौर पे कहा जाता है, वही मतदाता सूची को वही कहेंगे वोटर लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है, बहुत वोटर लिस्ट में नाम कट गया है इस बार। 56 नंबर,
राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबंधित है। देखिए राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। वो प्रश्नों के हिसाब से तो घूमा जाए तो पता नहीं लग रहा है। देखिए राज्यसभा के सभापति है, आपको क्या होता है, तो आपको राज्यपाल होता है, राज्यपाल सॉरी आपको उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। बस सिंपल है, भाषा खाली घुमाया गया है। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। यह रंग भेद आंदोलन में नेल्सन मंडेला थे। दूसरा वाला ऑप्शन ठोक लीजिए। देखिए ये आपको है 58 नंबर, वही मैथ है। मैथ भी लगभग में 5 से 6 क्वेश्चन रहता है बाबू, 5 से 6 क्वेश्चन मैथ रहता है। इसके लिए आपको सही जवाब 1/2 होने वाला है। क्या होने वाला है, 1/2 आपको सही आएगा। स्क्रीनशॉट मारिए, कैलकुलेशन करिए। 59 है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से। पंडित बिरजू महाराज आपको कथक करेंगे। क्या करेंगे, कथक करेंगे। कथक देखिए भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम में देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल आते हैं और यामिनी कृष्ण मूर्ति आते हैं। कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और कथकली केरल में किया जाता है। आगे देखिए 60 नंबर। 60 नंबर में है कि एक जो है कंपनी जो एक अधिक देश, देखिए एक कंपनी है वह अधिक देश में उत्पादित का स्वामित्व मानी कंपनी खोला हुआ है या नियंत्रित करता है, चलाता है, तो वह क्या कहलाएगा। एक से अधिक देश में कोई भी कंपनी का सेटअप है तो वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहला जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहला जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर। फिर वह कौन सा समूह के सभी शब्द या आपको कमल का पर्यायवाची है। देखिए कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची आपको हो जाएगा, ध्यान रखना है क्या हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। तो आपको सरोद होता है, पंकज होता है और अरविंद होता है। सरोद, पंकज, अरविंद और कई होता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार यह सही होगा। 61 नंबर के बाद में 62 नंबर देखिए। 62 नंबर में है, वीडियो के एकदम लाइक ठोक के चलिएगा भाई, लाइक ठोकिएगा तो ये ना इतना मेहनत कर रहे हैं। 62 नंबर में देख रहे हैं रात 2:15 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक हॉल का जो है आपको फर्श का मैथ है भाई, दिमाग खराब कर अलग चीज है। आपको 54 नंबर सही हो जाएगा, 54 नंबर सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर है, दाल का बहुवचन क्या होगा, दाल का दालें हो जाएगा। दाल में 2 भाग रहता है, अकेला दाल थोड़े होता है। दाल का देखिए कोई भी चीज का, जैसे मसूर का दाल हो, चना का दाल हो, मूंग का दाल हो, कुछ भी उसको तोड़िएगा तो देखिए 2 दाना निकले, 2 अलग अलग हो जाएगा, तब 2 रहता है, तब दालें कहलाएगा। आगे देखिए देश के बीच में, देश के जो है आपको देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। विकास के मापन के देश में कितना विकास हुआ है कैसे पता लगेगा, तो यह प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करेगा कि कौन सा देश कितना विकास किया है। आगे देखिएगा 65 नंबर है, हड़प्पा में किस स्थल में जो आपको जलाशय के प्रमाण मिला है, जलाशय का प्रमाण आपको मिला है, तो हड़प्पा के आपको कौन सा स्थल में मिला है साथियों। इसके लिए सही जवाब आपको हो जाएगा, आपको मोहनजोदाड़ो से मिला है, नहीं धोलावीरा से मिला है। क्या मिला है, धोलावीरा से मिला है, धोलावीरा से मिला है। उसके बाद में हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से मिला है कि पकी हुई ईंट, और उसके बाद में क्या है कि जल निकास की प्रणाली, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, जल निकास की प्रणाली एकदम कैसे निकालता था जल। लोथल से देखिए, लोथल से क्या मिला है, लोथल भोगवा नदी के किनारे पे है, और जो है आपको चावल का भूसी मिला है, चावल का भूसी का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है कि आपको अन्न भंडार और स्नानागार, अन्न भंडार और स्नानागार, ये दोनों आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो फिल्म भी है, बहुत अच्छा है, एक बार देख लीजिए, आपको आधा प्रश्न तो ऐसे याद हो जाएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान कब पूछ रहा है, तो ये 2021 वाला डाटा के अनुसार पूछ रहा है। 2021 वाला डाटा के अनुसार आपको शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में आपको जो है आपको संजय मल्होत्रा है, और वित्त मंत्री जो है आपको निर्मला सीतारमण है। देखिए पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पे भी आ गए हैं। 67 नंबर के लिए क्या सही जवाब हो जाएगा, 67 नंबर के लिए आपको स्क्रीनशॉट करिए, और सही जवाब आपको हो जाएगा 300 यानी कि 3200 रुपया, 3200 रुपया हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। देखिए 68 नंबर, 68 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है। देखिए कई वो नदी है, लेकिन ज्यादा ऑप्शन तो नर्मदे आता है, नर्मदा ताप्ती, उसके बाद में कौन आता है, नर्मदा ताप्ती माही प्रयारी,
नर्मदा, ताप्ती, माही, प्रियरी है कि ये सब नदियां ये एस्चुअरी बनाने वाले हैं। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। 6-9 प्रश्न है कि भारत में संप्रभु कौन है, यानी कि सभी में उसका अधिकार है, तो भारत के लोग हैं, भारत के लोग संप्रभु है। आगे देखिए 70 नंबर में है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको चूकना ही नहीं चाहिए। ये तो आंख मूंद के एकदम बना दीजिएगा, एकदम सही होके आएगा। अब ये देखिए जैसे 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 जून को आपको विश्व वर्षावन दिवस, विश्व वर्षावन दिवस। उसका भी 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर के आपको राष्ट्रीय गणित रामानुज के जयंती के। आगे 71 नंबर है निम्नलिखित उपार्जित लक्षण कौन है। उपार्जित लक्षण इसको में आपको शरीर का वजन बढ़ जाना उपार्जित लक्षण हो जाएगा। आंख का रंग है, यह आपको वंशाग बताता है। वंश में देखिएगा पिता या माता का रंग आंख का जैसे है, बेटा का रंग वैसे होगा, कौस कौस। 72 नंबर चूज द करेक्ट आंसर, सही चुनना है बाबू। एक में क्या होगा, इसको में सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए कर कि दिस फेस्टिवल इज रेफरेड टू इन जो आपको 12 लिटिल गर्ल्स जो आपको बिसेर देन द मैन, क्या हो जाएगा, तो इसको में न्यू ईयर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, न्यू ईयर हो जाना चाहिए 72 नंबर के लिए। 72 नंबर के लिए आपको है, देखिए न्यू ईयर है, सही बोल रहे हैं, न्यू ईयर है। न्यू ईयर सभी जो आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता है, हैप्पी न्यू ईयर डियर। 73 नंबर में है तृतीय क्षेत्र जो सम्मिलित गतिविधियां नहीं है। तृतीय क्षेत्र में दिए गए ऑप्शन में से कौन गतिविधि नहीं होता है। पशुपालन आपको नहीं आएगा, पशुपालन आपको नहीं आएगा साथी, पशुपालन आपको नहीं आ जाएगा। बाकी आपको सब देखिए तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और कृषि के क्षेत्र में पशुपालन भी आता है। ठीक है, अब कृषि से जो कच्चा माल मिला है उसको तोड़ फोड़ करके और बाद में आपको चिप्स कुरकुरे सब बना के बेचेगा, तो ये आपको द्वितीय क्षेत्र में चलेगा। तृतीय क्षेत्र में सेवा का क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा का क्षेत्र होता है, जैसे डॉक्टर, परिवहन, यातायात, संदेश, वानिकी, रेडियो, समाचार सब तृतीय क्षेत्र में आता है। कंप्लीट हो गया होगा। 74 नंबर में है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी का स्थापित किया गया था। नाजी पार्टी आपको कहाँ, जर्मनी में। नाजी पार्टी आपको जर्मनी, टिक लगा लीजिएगा आंख बंद करके, नाजीवाद का अंत भी किया गया था। 75 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई वन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई वन है आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या सही उत्तर है भाई। संत कबीर का प्रारंभिक जीवन बीता था, प्रारंभिक जीवन जो इनको बीता था संत कबीर का वाराणसी में बीता था, वाराणसी में। 77 नंबर में है कि सुंदरी वृक्ष में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष आपको मैंग्रोव वन में पाया जाता है और सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। कंप्लीट है, कई बार प्रश्न में वो भी आया है। 78 नंबर है। 78 नंबर में साथियों की बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है। बादल या कोहरा है वो किसमें किसका मिश्रण होता है। याद रखना है कि बादल या कोहरा जो है आपको क्या होगा, द्रव जो है, द्रव यानी कि छोटे छोटे फुहारा बूंदा रहता है पानी का और वह गैस के रूप में तैरते हुए रहता है। तो गैस में प्रक्षेपित रहता है द्रव की बूंदे। ठीक है, गैस में प्रक्षेपित रहता है द्रव की बूंदे। ठीक है, आगे देखिएगा 79 प्रश्न। 79 में है कि संज्ञा शब्द यानी कि जहर में ईला अगर प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, जहरीला बन जाएगा, नागिन हो जाएगी जहरीला। देखिए 80 नंबर में है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। बजट निर्माण कौन करेगा, ये तो वित्त मंत्रालय का काम है, वित्त मंत्रालय करेगा। आगे देखिएगा 81 नंबर है कि अच्छा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपको है सूर्य। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सब कह सकते हैं परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। एक समय से सब मिलना शुरू हुआ है, लेकिन सूर्य का ऊर्जा आपको स्टार्टिंग से मिल रहा है। 82 नंबर, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है। यही अल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना रहेगा। ये जिन्ना तो अपना पाकिस्तान के निर्माण करेगा ना,
कि हमने के संविधान निर्माण में शामिल रहेगा। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं रहेगा, बाकी जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल सब इसमें संविधान निर्माता सदस्य थे। जिन्ना पाकिस्तान के गांधी कहा जाता है। एक परितंत्र में जो सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किस वर्ग में आता है? जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वह उत्पादक कहलाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वह उत्पादक कहलाएगा। जो उत्पादक जैसे पेड़ पौधा घास पतई सब बन गया, अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेगा कि उसको खा जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेगा, जैसे खरगोश है या घास भूसी जितना भी कुछ खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता उसको खा जाएगा। अब प्राथमिक उपभोक्ता को आपको कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। तो द्वितीय द्वितीय तृतीय उपभोक्ता इसी करके चैन बनते चला जाता है। 84 नंबर है कि आपको परख, जो हाल ही में खबरों में किस क्षेत्र से जुड़ी है। परख जो है बाबू, परख आपको निवेश के सलाह देने वाला था। क्या है? निवेश की सलाह देने वाली एक प्रकार की समझिए संस्था। 85 नंबर देखिए, 85 नंबर में कुछ कुछ प्रश्न कटेगा, कोई बात ना, हम है ना बता रहे हैं। 85 नंबर की जापान एक विकसित या धनवान देश बना है। काहे बना है? काहे कारण क्या है कि विकसित देश बन गया? कारण बाबू है कि मानव संसाधन में निवेश किया है, यानी कि वहां अपना सभी नागरिक को पढ़ाया है, पढ़ाई पर खर्चा किया है, एडुकेट किया है, सबको ट्रेनिंग दिया है, प्रशिक्षण दिया है, तो वो क्या हो गया? विकसित देश बन गया है। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर में है कि जितेंद्र, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा? जितेंद्र में आपको जीत जोड़ इंद्रियां हो जाएगा। जीत जोड़ इंद्रियां, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 87 नंबर है, 87 नंबर में कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या होगा? मृदा अपरदन के मतलब कि मृदा को कटाई रोकने के लिए क्या करना होगा? वन को रोपाई करना होगा। पेड़ लगाइएगा, पेड़ के है जो आपको जड़ी तो मिट्टी को पकड़ के रखता है, उड़ने नहीं देता है, भागने नहीं देता है, संरक्षण नहीं होने देता है। तो पेड़ की कटाई है वो क्या करेगा? रोक करके रखेगा। मान लो कि आपको जोती हुई खेत में से अंधर तूफान आया और बालू जो गर्दा धूरी है उड़ करके आसमान में गया, तो क्या करेगा? पेड़ पतई जो है ना, पेड़ के पतई सबको रोकने का काम कर देता है, ज्यादा देर हवा के साथ मुड़ के जाने नहीं देता है। समझ लीजिए बाबू, वन का अभी वृक्षरोपण है, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जमीन है, एक आध इंच भी जमीन है, तो उसको में एक पेड़ लगाइए। जीवन में एक पुत्र के बराबर आपको यह पुण्य मिलेगा। भारत के निहाल सरेन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? वो आपको 88 नंबर प्रश्न के आपको सही जवाब हो जाएगा, जो आपको शतरंज, उस समय के खिलाड़ी की बात है, शतरंज खेलता था निहाल सरीन। 89 नंबर है कि इस्पात तथा लोहा के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर यशोदोलोपन या जस्तीकरण, देख लेना, यशोदोलोपन या जस्तीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जस्तीकरण जिसको कभी कभी कहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फिलिंग इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। कि बी आर अम्बेडकर बाज ए बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन उनका लॉयर का प्रोफेशन था, पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अम्बेडकर क्या थे? एक वकील थे, पेशे से वकील थे। 91 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन, हिंदी को आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कह रहे कि उसने मुझे सोता हुआ पाया, उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका मतलब कि ही फाउंड मी स्लीपिंग, पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखिए 92 नंबर, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। 92 के बाद 93 नंबर प्रश्न है और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 93 नंबर की मानव पूंजी निवेश करने की जरिया क्या है? हाँ, अभी आपको प्रश्न में आया था कि जापान क्यों विकसित हुआ है। मानव पूंजी में निवेश करने की सबसे बड़ी जरिया हो जाएगा, तो आपको उसको शिक्षण देना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो ये आपको शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों आ जाएगा, तब जाकर के आपको विकसित देश बन पाइएगा। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है, विकसित नहीं हुआ है, लेकिन जल्दबाजी हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक आपको मीथेन होने वाला है। मीथेन, मीथेन आपको एकदम सड़ी हुई चीज से प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। 95 नंबर में कि भारत में लौटते मानसून का ऋतु अवधि क्या है? लौटती हुई मानसून कौन सा ऋतु अक्टूबर नवंबर में होता है। अक्टूबर नवंबर में लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु के तट पर ठंडा में बारिश होता है। 96 नंबर में 1917 में देश का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? यह जूट मिल आपको कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कलकत्ता तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
कर्नाटक में होने वाली पहली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा क्या है? कर्नाटक में जो गर्मी ऋतु में जो वर्षा होगा तो वो आम्र वर्षा यानी कि अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। 98 नंबर में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? आपको 1930 में दांडी यात्रा नमक कानून को इसको भंग किया गया था गांधी जी के 78 साथी के द्वारा। 99 नंबर में लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब आ जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आप पहुंच गए हैं। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? देखिए तीन एक ही पॉइंट से 3 प्रश्न आ गया। भारत अभी विकासशील देश के अंदर में आता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आज के प्रश्न सेशन में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एकदम लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए महाराज। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।